भाई, इस केस में आप चाहे जो कर ले कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, उस बच्ची के परिवार से मिलिए और कैसे भी करके इस केस को वापस लेने के लिए कहिए। किसी तरह कॉम्प्रोमाइज करके ट्राई कीजिए, क्योंकि इस केस को क्लोज करने के अलावा आपके लड़के को बाहर लाने का कोई चांस नहीं है। ऐसी स्थिति में इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है, समझ गए? कभी कभी ऐसा लगता है ना, सेटल करने से सारे केस रफा दफा हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं जिसमें कानून भी आपको सेटल करने की इजाजत नहीं देता है। सेक्शन 320 सीआरपीसी या सेक्शन 359 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ऐसे ऑफेंसेस को आइडेंटिफाई करता है जहां पे आप सेटल कर सकते हैं। इसको कंपाउंडेबल ऑफेंसेस भी कहते हैं। ये जनरली छोटे मोटे अपराध होते हैं, जैसे छोटी मोटी चोट या आपसी झगड़े फसाद। पर कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी होते हैं जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस, रेप, पॉक्सो। ये अपराध इतने गंभीर होते हैं कि इनमें सेटलमेंट करना अलाउड भी नहीं होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस मदन लाल के केस में ये कहा है कि रेप या पॉक्सो के अपराध इतने गंभीर होते हैं कि कानून भी इन्हें सेटल करने की इजाजत नहीं दे सकता है। ये अपराध समाज के विरुद्ध होते हैं, ना कि केवल उस व्यक्ति विशेष के। तो यदि पॉक्सो के केस में चाहे आपको लड़की वालों के पूरा संपूर्ण परिवार माफ कर दे, लड़की भी कह दे मुझे अब कोई शिकायत नहीं है, पर ये केवल कह देने से ये अपराध खत्म नहीं हो जाता। तो ध्यान से सुनिए, यदि व्यक्ति कोई कहता है कि आपका केस सेटल करके खत्म हो जाएगा, तो उसकी बात पे विश्वास करने से पूर्व एक बार वकील से सलाह तो जरूर लीजिए। आप जानिए कि क्या ये केस सेटल करने की इजाजत कानून देता भी है या नहीं।